अहिंसा की सर्वभूत अभय प्रदान, सकल भूतों को अभय प्रदान के द्वारा मैं इस अहिंसा का शरणागत हूँ, इस योग धर्म के शरणागत हूँ। इसलिए योगम शरणम गच्छामि, ये तो कहते ना, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तीसरे कहते हैं कि देखो ये भाव जब लाएंगे वो हिंसा की वृत्ति मन से हट जाएगा, दूर हो जाएगा। सखलु अहम त्यक्त्वा वितर्कान, इस प्रकार से वह साधक अपने अंदर पैदा हुआ जो हिंसा वितर्क, सत्य वितर्क इत्यादि है उनको त्याग कर पुनः तान आददान तुल्य स्ववृत्ति, यदि वह त्यागा हुआ को दोबारा करता है तो वांताशी के समान, कुत्ते की जिंदगी है उसकी जिंदगी। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो उल्टी करके उसको चाट कर खा जाता है, उल्टी करता है फिर उस उल्टी को खाता है, ये कुत्ते की विशेषता है। आपने भी त्याग किया, पहले संकल्प लिया कि मैं अहिंसा पालन करूंगा, हिंसा कभी नहीं करूंगा, मैं सत्य का पालन करूंगा, झूठ कभी बोलूंगा नहीं, और फिर उसका उल्टा चलोगे, फिर हिंसा को ग्रहण करोगे, अनृत को ग्रहण करोगे, त्यागे हुए के दोबारा ग्रहण करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर, स्ववृत्तेन तुल्य, कुत्ते का जिंदगी के बराबर है उसका जिंदगी। जैसा कुत्ता उल्टी करके वापस चाट जाता, उसके इसलिए कुत्ते का नाम ही है वांताशी। वांत में उल्टी करना, ये वस्तु कोई खाना अशुभ भोजन ही, वांताशी उसका एक नाम है। यदि हम त्याग के जिस चीज को आए हैं और उन्हीं को यदि दोबारा हम ग्रहण करते तो हम भी वांताशी तुल्य। अतएव अभी हमें ऐसा काम नहीं करना है, अभय प्रदान कर दिया तो कर दिया, फिर दोबारा हमें किसी भी हालत में किसी के प्रति भी काया वाचा मनसा विपरीत विचार लाना नहीं चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, अस्तेय नहीं होनी चाहिए, अब्रह्मचर्य भी नहीं और परिग्रह भी नहीं होना चाहिए। अन्यों के नाम पर लोभ लालच बढ़ता है। कई लोग पूछते हैं महाराज आप भी क्यों ऐसे नहीं करते, कथा प्रवचन करो, कुछ पैसा वैसे इकट्ठा करो, हम लोगों के अन्य क्षेत्र चलाओ। कहते हाँ तुम लोगों के अन्य क्षेत्र भी चलाऊंगा, तुम लोगों के लिए पढ़ा भी दूंगा, तुम लोगों के लिए सब कुछ करते रहूंगा, मैं डूब जाऊंगा, सारे तुम भी डूबोगे। अन्यों के नाम पे परिग्रह करना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े संस्थान इसी में डूब रहे हैं। अनधिकृत अनपेक्षित धनराशि को भी अनावश्यक ग्रहण कर, जितनी आवश्यक उतना लिया, बात खत्म। तो लक्ष्य का यदि विस्मृति हो जाती है तो व्यक्ति ऐसे लौकिक व्यवहार में भटक जाता है। इसे बार बार कहते, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, वांताशी, स्ववृत्त तुल्य हो जाए। जिस धन दौलत का त्याग के आए हो फिर उससे पीछे भागने के क्या मतलब है। शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है, साधना के लिए जितनी आवश्यक है उतना ग्रहण करो, उससे ज्यादा कोई देता भी है तो भाई अपने पास रखना, क्या जरूरत है। ये भाव लाना चाहिए, वो अस्थायी होगा तभी, नहीं तो स्थायी हो जाएगा। यथा श्वावांतावले ही, स्वयं व्याख्या कर रहे हैं उसको, यथा श्वा कुत्ता वांतावले ही जो उल्टी को खाता है, चाट लेता है, तथा त्यक्त से पुनरादानम, उसी प्रकार से तख्त का पुनर्ग्रहण करना भी महान दोष है। इत्यमादि विचार और भी अगले सूत्र बताएंगे। तो प्रतिपक्ष भावना कितनी प्रकार की है, कैसे कैसे करनी चाहिए, उसका अगले सूत्र वर्णन करेंगे। सूत्रांतेष्वपि योज्यम, सूत्रांतरों में भी इसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। वितर्का हिंसादेह कृत कार्यतानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृद मध्यादि मात्रा दुख अज्ञान अनंत फलायति प्रतिपक्ष भावनम। हिंसा वितर्क जब आते हैं वो भी तीन प्रकार के, जरूर आप करें ही, कुछ तो आपने किया कृत है, कुछ कराया कार्य, किसी ने किया था सुनने का आपने हाँ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ठीक किया, तो बर्बाद हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ, उसकी हाथ टूट गए, हाँ बहुत बढ़िया हो गया।
सुन करके बड़ा खुशी मनाते कई। वो कहते अनुमोदित, कृत, कारित, अनुमोदित। ये तीनों प्रकार का वितर्क है हिंसादियों में। हिंसादि 10 जो पढ़े हैं, 10 विषयों में प्रत्येक के अंदर तीनों प्रकार का वितर्क बाधक समझना चाहिए। लोभ, क्रोध, मोहपूर्वक। ये होता क्यों है? आप स्वयं करते हो लोभवशात, कराते हो क्रोधवशात, और खुश होते हो मोहवशात। लोभ, क्रोध, मोहपूर्वक। और उसमें भी तारतम्यता और करते हैं, जैसे मृदु, मध्य, अधिमात्र। कुछ बहुत हल्के फुल्के आ जाते बाधक, कोई तीव्र आता है, कोई मंद आता है, कोई मध्यम है, कोई तीव्र। मृदु मने मंद, मध्य मने मध्यम, और अधिमात्र मने तीव्र होता है। ऐसे ऐसे आ जाते हैं वासनाएं, इतनी तीव्र हो जाता है कि उसका विवेक ठप और कर बैठता है गड़बड़। बाद में होश आता हो सब काम गड़बड़ हो गया। बाद में याद आने से क्या फायदा, काम तो खराब हो ही गया। और जेल में बैठ के पछताने से क्या लाभ है? अरे पहले विवेक होता तो अच्छा था। खुद भी बदनाम हो जाओ, दुनिया को बदनाम कर डालो और फिर पछताओ मेरे से गलत हो गया जी, तो क्या फायदा है? ये मृदु उतना खतरनाक नहीं है। मंद है, आया थोड़ी देर रुका चला गया, उतना आपके लिए बड़ा बाधक नहीं। मध्यम वाले को भी आप झेल लेते हो, थोड़ी देर तक रहता है, टेंशन चलता है ना, टेंशन टेंशन बोलते हैं आज की भाषा में, तनाव तनाव बना रहते दिमाग में। वो तनाव इतना बढ़ जाए कि कुछ कर नहीं पाएगा तो सो जाएगा, थक जाता है ना मन, कहाँ तक क्या उसको लेकिन तना रहेगा, सो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगला दिन पाता सब खत्म, आम शांत। मध्य भी ठीक है, इसीलिए कुछ हद तक चलो एक दिन ही तो खराब किया उसने, जिंदगी तो खराब नहीं किया, एक दिन आपका बेकार गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें बहुत ही संभाल के रहना पड़ता है। अधिमात्र में ये तीव्र वितर्क बाधा आ जाए, तीव्र हिंसा की वृत्ति आ जाए, तीव्र अनृत की वृत्ति आ जाए, तीव्र स्त्री की वृत्ति आ जाए, तीव्र अब्रह्मचर्य, तीव्र परिग्रह, तीव्र अशौच, उनमें भी लेना। तीव्रता अब तुम्हारा गाया मन, अरे तब करके क्या फायदा, भैंस जैसे मैं बैठा हूं, क्या मिलेगा इससे, छोड़ो, करता हो तब कुछ छोड़ दिया, पढ़ लिख के क्या फायदा। देखो ना, वो विद्वान वो गड़बड़ किया, ये विद्वान ये गड़बड़ कर रहा है, पढ़ लिख के क्या करना है। सब विद्वान ऐसे ही होते हैं, इसलिए छोड़ो पढ़ना, ऐसे कर पढ़ाई छोड़ देते। अरे वो सब ऐसे, तू भी ऐसे क्यों होना, वो जरूरी है क्या, तुम भी ऐसे हो जाओगे? नहीं, वो अकल नहीं आती उस समय में, उल्टा ही चलता है ना, रील उल्टा चल पड़ता है, और सब पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्वाध्याय को त्याग देते हैं। इसे स्वाध्याय का अस्वाध्याय, आतपः अस्वाध्याय, अनीश्वर प्रणिधान, ये सारी चीजें, इन सभी में जब तीव्रता आ जाए तो आदमी को बहुत ही सतर्क करना चाहिए, समझना चाहिए किस तरह से काटना है, ये मान के कि दुख मिलेगा इससे, ये अज्ञान का पहचान है। जैसे मैंने गाना भी कहा, आपने जब खीर को भी खाएगा तुरंत हमने का मूड है, वो तुरंत आना चाहिए दिमाग खट से, ये मूढ़ता का काम है, ये मूर्खता है, ये गलत, ये नहीं होनी चाहिए। वो विवेक इतनी बनाए रखो अभ्यास से, ताकि जब भी ऐसी वासना आ जाए खटित आप उसमें समझें, इससे इसका फल दुख है, यह अज्ञान पूर्वक हो रहा है और आनंद कटोकटी की क्षण में इस प्रकार का अज्ञान क्यों पकड़ लेता है? क्यों नहीं पकड़ेगा? कि वासना एक जन्म की है क्या? अनेक जन्मों का है। इसे भगवान ने भी अनेक जन्म संसिद्ध कश्चित वेत्ति माम तत्वतः, अनेक जन्मों से घिसना भी पड़ता है, इसीलिए एक जन्म का खेल नहीं है, एक जन्म का खेल नहीं। और अनेक जन्म से घिसे हुओं में से भी भगवान कहते हैं एक आध मेरे को जान पाता है, बहुत नहीं। केचित व्यक्ति माम तत्वतः नहीं बोला भगवान, कौश्चित व्यक्ति माम तत्वतः, दो जान लेंगे मेरे को नहीं, कश्चित व्यक्ति माम तत्व, एक वचन प्रयोग कर।
कोई कोई होता है माई का लाल और सब माया का लाल। है ना? माई का लाल वो है जो मनुष्य जन्म का सार्थकता करे, वही माँ का लाल है। और बाकी सब तो माया का लाल है ना। इसलिए माया में ही मर जाते, सब बर्बाद हो जाते। तीसरे माई का लाल बनना है तो सोच लो अभी से। अपने माँ के दूध को हराम मत करो, संभल लो, है या नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज है दुख, अज्ञान और अनंत फला, दुख का फला, अज्ञान फला, अनंत फला चेती प्रत्यक्ष भाव, ऐसा प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। इसका विस्तृत विचार कल होगा।